नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम। लोकसभा चुनाव में एकदम मजबूती के साथ वापस आए हैं चंद्रशेखर आजाद। नगीना सीट पर 1,75,000 वोटों से जीत दर्ज करते हैं। लगातार अब उनका दमखम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि बड़ी बड़ी पार्टियां कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद का मुंह ताकते हुए नजर आ रही है। वहीं अब ये खबर निकल कर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद केवल नगीना सीट पर तो उन्होंने अपनी जीत का परचम लहरा दिया, लेकिन अब पूरे देश में वो अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने वाले हैं। अब क्या अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन सी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और कौन सी पार्टी को फायदा हो सकता है, आज इन्हीं सभी समीकरण पर बात करेंगे और बताएंगे कि क्या आने वाले राजनीतिक जो विधानसभा चुनाव है या उपचुनाव है, किसकी मजबूत पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर बात कर लिया जाए तो चंद्रशेखर आजाद की तो मजबूत पकड़ है ही, लेकिन साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद जहां भी खड़े होंगे, जाहिर तौर पर जो मायावती का समीकरण था वही समीकरण कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ आएगा। चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली परेशानी में तो नहीं डालेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनको फायदा पहुंचाते हुए नजर आए। जो मायावती के साथ हुआ, यही बात निकल कर आई थी कि मायावती ने इस बार के लोकसभा चुनाव में भले ही एक भी सीटें नहीं जीती हैं, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है सीधे 16 सीटों पर। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अगर आते हैं तो यही समीकरण फिर उनके साथ भी निकल कर आता है। अगर मायावती कमबैक नहीं करती थी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उतना लाभ ना मिले, लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन को भी निशाने पे लेते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ऐसे में पूरा राजनीतिक समीकरण जो समझा जाए, अब माना यही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अपना पैर बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली में फंसाते हुए नजर आते हैं। अगर दिल्ली की सत्ता में वो काबिज होते हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें वो जाहिर तौर पर बढ़ाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक, एक कोर वोट बैंक कहीं ना कहीं फिक्स है। जो भारतीय जनता पार्टी से छिटकता वोट बैंक है वो दलितों का है। 20 से 22% जो आबादी है दिल्ली की, वो वहां पर दलित वोट बैंक अपना राज करती है। वैसे में चंद्रशेखर आजाद जाएंगे तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के वोट में कटौती होगी। ऐसे में बिहार में भी माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अपना पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो पप्पू यादव के साथ चंद्रशेखर आजाद के जो रिश्ते हैं वो बेहद अच्छे हैं। अब ऐसे में पप्पू यादव क्या उनकी मदद करेंगे बिहार में उनकी राजनीतिक अस्तित्व को फैलाने के लिए? वहीं हिना साहब भी लगातार कहीं ना कहीं आजाद के समर्थन में है। अब ऐसे में अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो ऐसे में निर्दलीय जितने भी नेता हैं अब जनता को लुभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जनता की मर्म को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। वहीं पप्पू यादव की बात करें, 6 बार से ये कहीं ना कहीं सांसद है, 2 बार से मधेपुरा में थे और 4 बार लगातार पूर्णिया जीत चुके हैं। तो ऐसे में हिना साहब भी इस बार बहुत कम मार्जिन के साथ हारे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में भी चंद्रशेखर आजाद का दमखम दिखने वाला है। अब मानना यही पड़ेगा कि मायावती की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। इससे में आकाश आनंद की वापसी तो हो गई, लेकिन आकाश आनंद ने भी कोई ऐसा कमबैक नहीं किया कि उनकी पार्टी को उससे कुछ खासा फायदा देखने को मिले। हालांकि अभी वो विवादों से घिरे हुए थे और अभी उन्होंने पार्टी में वापसी की है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे भी जाकर किसी भी तरीके का कुछ काम करते हुए नहीं नजर आ रहे। वहीं चंद्रशेखर आजाद लगातार ऐसे मुद्दे उठा देते हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाते हैं। संसद में जाते हैं, ताट ठोकते हैं, जातीय जनगणना का मामला उठाते हैं, आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, छुआछूत का मुद्दा उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात उनकी पार्टी के लिए बेहतर हो रही है और जनता उनसे जुड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं मायावती कहीं ना कहीं अब ये टैग उनके ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है कि उनका एक जो है दलितों के नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री है और मायावती का वर्चस्व खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मायावती फिर से कमबैक करती है, राजनीतिक अनुभव है, पुरानी पार्टी है, मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इतनी आसानी से उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि अब लोगों के बीच में चंद्रशेखर आजाद फेमस लगातार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मायावती ने अभी कुछ नहीं किया समय रहते तो जाहिर तौर पर एक उनका ऑप्शन निकलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखना यही होगा कि अगर आकाश आनंद इस बार के चुनाव में उपचुनाव में कुछ बेहतर नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर जितनी सीटों पर चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी उतारेंगे, सभी सीटों पर उनकी जीत दर्ज मानी जा रही है, जिसमें करहल सीट और बिजनौर सीट मानी जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मायावती
मायावती के साथ अब आजाद का क्या रुख रहने वाला है, आकाश आनंद किस तरीके से आजाद को लेते हुए नजर आते हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल देखना यही होगा कि चंद्रशेखर आजाद आने वाले दिनों में किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया मायावती को लेकर देते हुए भी दिखाई देते हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।